जैसा कि हमने देखा था कि कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में गीता पाठ का आयोजन किया गया था और इसी गीता पाठ को लेकर राजनीति भी देखने को मिली थी। जी हां, टीएमसी नेता ने इस गीता पाठ कार्यक्रम को लेकर एक विवादित बयान दिया था। आपको याद होगा कि टीएमसी नेता उदयन गुहा ने बयान देते हुए कहा था कि अगर गीता पाठ की बजाय अगर फुटबॉल खेल का आयोजन करते तो ज्यादा अच्छा होता, जिसे लेकर उदयन गुहा के इस बयान को लेकर सुकांत मजुमदार का बयान सामने आया था। उन्होंने कहा था कि जो लोग कहते हैं कि गीता पाठ की बजाय फुटबॉल खेल का आयोजन करना अच्छा होता, दरअसल वो वामपंथी विचारधारा के हैं, वो वामपंथी के प्रोडक्ट है। जिसके बाद अब एक बार फिर से बयान सामने आया है सुकांत मजुमदार को लेकर, क्योंकि सुकांत मजुमदार के उस बयान को लेकर आज टीएमसी ने प्रदर्शन किया है। और टीएमसी के प्रदर्शन के बीच ही सुकांत मजुमदार का एक बयान सामने आया है। सुकांत मजुमदार ने कहा कि एक दिन पहले टेट प्रश्न पत्र के कथित लीक रोकने में विफल रहने के मामले से ध्यान हटाने के लिए तृणमूल ने उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया है। मजुमदार का एक वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर सामने आया था, जिसमें वह कहते सुने गए कि बंगाल भक्ति आंदोलन का उद्गम स्थल रहा है और इसने सनातन धर्म का सदियों समर्थन किया, लेकिन वामपंथियों की वजह से वह इस रास्ते से कुछ समय के लिए भटक गया। जो लोग फुटबॉल खेल को गीता से अधिक महत्व देते हैं वे सभी वामपंथी विचारधारा वाले हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि अल्पज्ञान खतरनाक चीज होती है। बंगाल अब सही रास्ते पर चलेगा, जिसकी शुरुआत 24 दिसंबर को गीता पाठ के दिन से होगी। मजुमदार ने कहा कि उनका तात्पर्य मौजूदा वामपंथियों से था और तृणमूल को हमें स्वामी जी की विचारधारा को लेकर सिखाना नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने स्वामी विवेकानंद की ओर इशारा नहीं किया। मैं कैसे कर सकता हूं? अगर आप वीडियो में मेरी टिप्पणी सुनेंगे तो आप पाएंगे कि मैंने आज के वामपंथियों की बात कही है। तृणमूल राजनीति कर रही है और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। हालांकि स्वामी विवेकानंद को लेकर सुकांत मजुमदार द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है। पेनल्टी हालांकि स्वामी विवेकानंद को लेकर सुकांत मजुमदार द्वारा की गई टिप्पणी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जेपी नड्डा, जी हां, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हुए हैं। उनके कई कार्यक्रम यहां पर आज देखने को मिले हैं। उन्होंने आज कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना की, जिसके बाद गुरुद्वारे में मत्था टेका और उसके बाद शुरू हो गई समीक्षा बैठक। और वहीं दूसरी तरफ टीएमसी का प्रदर्शन, तो वहीं इसी बीच सुकांत मजुमदार का ये बयान। देखा जा रहा है कि बंगाल की राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है। पहले गीता पाठ को लेकर जो राजनीति हुई और इसी बीच गीता पाठ कार्यक्रम जैसे ही समाप्त हुआ, उसके अगले ही दिन भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का कोलकाता पहुंचना काफी अहम माना जा रहा है लोकसभा चुनाव को देखते हुए। आपको बता दें कि जिस गीता पाठ का आयोजन यहां किया गया था, जिस गीता पाठ को लेकर राजनीति हो रही है, उसी गीता पाठ के कार्यक्रम में खुद शामिल होने वाले थे पीएम नरेंद्र मोदी। हालांकि वे शामिल नहीं हो सके थे क्योंकि एक सरकारी कार्यक्रम में वे शामिल होने गए थे। सभी यहां पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि इसी गीता पाठ को लेकर फिर राजनीति देखने को मिली थी। उदयन गुहा का जैसे ही बयान सामने आया था, उसके बाद सुकांत मजुमदार के बयान के विरोध में हमने देखा कि टीएमसी का प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि उसी दिन, जिस दिन टीएमसी का प्रदर्शन चल रहा है, उसी दिन दूसरी तरफ जो अमित शाह के अलग अलग कार्यक्रम है और 3 बैठकें एक के बाद एक वो पार्टी नेतृत्व के साथ कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
फिलहाल आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए डिजिटल खबरीलाल। खबरें आपकी, नजर हमारी।